हेलो फ्रेंड, वीना एकेडमी में आप लोग का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम आप लोग को बताए थे कि आप लोग का जो भी कोर्स होगा बिल्कुल फ्री में कंप्लीट करवाया जाएगा वीना एकेडमी पे। तो आप लोग का 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। कक्षपाल का हो, उत्पाद सिपाही, जेएफडब्ल्यूसी का, ये सब का क्लास आप लोग का सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां से क्लास 1 डाला हुआ है। जो लोग नहीं देखे हैं वहां से जाकर के अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लगभग लगभग 80% जो सिलेबस है आप लोग का वहां पर कंप्लीट करवा दिया गया है। जो समसामयिक निबंध है उसमें एक दो समसामयिक निबंध बचा हुआ है, बाकी तो डाल दिया गया है समसामयिक निबंध। एक दो बचा हुआ है, वो बीच में कभी भी उसको वो वाला वीडियो चला जाएगा आप लोग का। आज जो लास्ट पोर्शन आप लोग का बचा हुआ है ग्रामर, आज से हम आप लोग को स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रामर। ग्रामर में आप लोग को सबसे पहला टॉपिक पढ़ना था संज्ञा। तो संज्ञा से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, बचपन से हम लोग को सिखाया गया है संज्ञा। ठीक है, जो कुछ भी हम देखते हैं महसूस करते हैं वो सब कुछ क्या है? सब कुछ संज्ञा है। दुनिया में जितना सब कुछ है संज्ञा है। क्योंकि आप लोग को जब हम समास पढ़ाए थे तो आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आया था और बहुत इजी वे में समझाए थे। आज बिल्कुल वैसे ही संज्ञा समझाने जा रहे हैं। तो हम लोग बचपन से जितना भी दुनिया में सब कुछ चीजें जिसके बारे में हम लोग जानते हैं वो क्या है, वो सब कुछ संज्ञा है। ठीक है, इसका ये क्या है? ये पेन है, इसका एक नाम है, ये भी संज्ञा है। हम लोग को फील हो रहा है, जैसे कि हम लोग को फील हो रहा है, थोड़ा सा दुख का एहसास हो रहा है। ठीक है, वो भी क्या है? वो भी संज्ञा है। किसी को मान लीजिए कि किसी को सुख है, वो भी संज्ञा है। किसी को दुख है, वो भी संज्ञा है। ठीक है। बाकी मान लीजिए कि आपके सामने ये बोर्ड दिख रहा है, ये भी संज्ञा है। ठीक है, आप जिस चैनल पे पढ़ रहे हैं उसका एक नाम है वीना एकेडमी। उस उस नाम को भी हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा तो आप लोग बाकी बाकी आप लोग संज्ञा पढ़े ही हैं। देखिए, लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं खोरठा में संज्ञा। तो देखिए, जो हिंदी में पढ़े हैं ना, बिल्कुल जो संज्ञा है बिल्कुल वैसा ही है खोरठा में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये खोरठा में है। तो खोरठा में हम लोग देखेंगे कि हिंदी में अगर संज्ञा हम लोग ऐसे लिखते हैं। हिंदी में संज्ञा कैसे लिखते हैं हम लोग? हिंदी में संज्ञा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हिंदी में संज्ञा हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन खोरठा में ऐसे नहीं लिखते हैं। खोरठा में संज्ञा को कैसे कैसे लिखा जा सकता है? ठीक है, खोरठा में संज्ञा को कैसे कैसे लिखा जा सकता है? तो खोरठा में लिखा जा सकता है संज्ञा को संज्ञा। क्या? संज्ञा। ऐसे भी आपको मिल सकता है लिखा हुआ खोरठा में। खोरठा में आप लोग को ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, खोरठा में आप लोग को एक और तरीका से मिल सकता है। देखिए क्या, कैसे? सेंगा। ठीक है, तीन तरीका से लिखा जा सकता है खोरठा में। कैसे कैसे? संज्ञा, संज्ञा और सेंगा। तीन तरह से खोरठा में आप लोग को लिखा हुआ मिलेगा। कैसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, चाहे संज्ञा मिलेगा, संज्ञा संज्ञा मिलेगा, चाहे संज्ञा मिलेगा, चाहे सेंगा मिलेगा। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखते हैं? हिंदी में ऐसे लिखते हैं और खोरठा में ऐसे लिखते हैं। तीन तरीका से लिखते हैं। देखिए, अब संज्ञा होता क्या है? तो पहले तो सबसे पहले तो इसका अर्थ समझ लीजिए कि सम्यक प्लस ज्ञा का मतलब होता है, दोनों को अगर हम काट देते हैं, सम्यक प्लस ज्ञा। सम्यक का मतलब होता है सही सही, और ज्ञा मतलब ज्ञान प्राप्त करना। तो मतलब किसी के बारे में सही सही नॉलेज प्राप्त करना क्या हो गया? संज्ञा हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा, इस एक परिभाषा की हते। तो देखिए, इसको हम लोग खोटा में इसका परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? तो वैसन शब्द, वैसन शब्द जे कौन हो जे कौन हो बेकैत, बेकैत। इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे। क्या दिख रहा है पूरा? जे कौन हो, एक सेकेंड, एक सेकेंड। जे कौन हो, हाँ, जे कौन हो
बेकैत ब्रैकेट में लिख देंगे नाम, नाम लिख लेते हैं, ठीक है। नाम मतलब किसी का नाम, जे कोनो बेकैत भाव, बेकैत भाव जाइत जाइत आर बसुत के बोध कराबो है, कराबो है ओकरा ओकरा संज्ञा कहल जा है, ओकरा संज्ञा कहल जा है। देखिए वैसन शब्द, वैसन शब्द जे कोनो बेकैत, नाम हम लिख दिए ब्रैकेट में आप लोग का, किसी का मतलब प्रॉपर नाम, ठीक है। भाव जायद बसुत के बोध करावो है, ओकरा संज्ञा कहल जा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, देखिए पहले तो लिख लीजिए कि बेकैत यानी कि नाम, ठीक है। बेकैत में आप लोग एक दो नाम लिख लीजिए, रोहान, सोहना, मोहना, रमुआ, सोहना, रामू, दो चार पांच नाम आप लोग अपने से बना सकते हैं, ठीक है। रामू, सट गया, एक सेकेंड। रामू, हेनतेन, ईटीसी जिसको बोलते हैं, हेनतेन, जिसको खोरठा में हेनतेन और खोरठा हिंदी में, इंग्लिश में ईटीसी बोलते हैं, ठीक है। बेकैत। और आ जाइए भाव, भाव, भाव में आप लोग का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे हो गया बुढ़ारी, ठीक है। बुढ़ारी, बुढ़ारी आ गया, जवानी आ गया, जवानी हो गया, बचपन हो गया, खैर बाकी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आप लोग भी खुद से क्रिएट कर सकते हैं, खुद से क्रिएट करिए, करने का कोशिश करिए। देखिए जायत हो गया, जायत हो गया, जायत में हो जाएगा नदी, पहाड़, नदी पहाड़, हेनतेन, हेनतेन, ठीक है। नदी पहाड़ हेनतेन, दो चार एग्जाम्पल हम, देखिए पूरा पूरा एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल बहुत सारा बन जाएगा, तो आप लोग अपने से भी कुछ कुछ दिमाग लगाइए और एग्जाम्पल बनाइए खोटा में। देखिए नेक्स्ट क्या हो गया, बसुत, बसुत, बसुत में हम लोग बसुत बोल दीजिए, चाहे जिनिस बोल दीजिए, सब हम लोग का ये खोटा ही है। बसुत में हो गया कलम, हो गया पलंग, हो गया पलंग, हो गया ईटीसी, ईटीसी, ठीक है। ये हो गया एक एक एग्जाम्पल, मान लीजिए ये मतलब कि संज्ञा का एग्जाम्पल है, सब तो संज्ञा ही है, टोटल का टोटल चीज संज्ञा ही है। देखिए अब संज्ञा को कते खंधे बांटल गेल है, ठीक है। संज्ञा के कितना खंड में बांटल गया है, तो संज्ञा को 5 खंड में, टोटल 5 भाग में बांटा गया है। देखिए संज्ञा,
ठीक है, कितना भाग में इसको बांट दिया गया है? इसको बांट दिया गया है टोटल 5 भाग में। सबसे पहला आएगा क्या? बेकैत वाचक। ठीक है, सबसे पहले बेकैत वाचक। हमको बोर्ड पे लिखने का प्रैक्टिस नहीं है, इसीलिए बेकैत वाचक, वाचक बोलेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, उठा है बेकैत वाचक। दूसरा है जायत वाचक, जायत वाचक, जायत वाचक। तीसरा है भाववाचक, चौथा है गोठवाचक, गोठवाचक। और पांचवा है आपका दरयवाचक। दरयवाचक, ये टोटल 5 संज्ञा है आप लोग का। टोटल का टोटल कितना संज्ञा है? 5 संज्ञा है, मतलब कि 5 खंड में इसको बांटा गया है। बोलेगा कते खंडे संज्ञा के बांटल गेल है, तो कुल 5 खंडे बांटल गेल है। सबसे पहला बेकैत वाचक। बेकैत वाचक हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। ठीक है, दूसरा है जाति वाचक, हिंदी में इसको बोलते हैं जातिवाचक। तीसरा हो गया भाववाचक, और इसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक। देखिए, चौथा हो गया गोठवाचक, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? समूहवाचक। और पांचवा हो गया दरयवाचक, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, द्रव्यवाचक। ठीक है, तो ये 5 खंड में इसको बांटा गया है संज्ञा को। ठीक है, अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देकर के समझेंगे कि इसको कैसे कैसे किसमें, मतलब कि बेकैतवाचक में क्या एग्जाम्पल हो सकता है, हमारा जायतवाचक में क्या एग्जाम्पल हो सकता है, मतलब किसको जायतवाचक, किसको व्यक्तिवाचक और किसको भाववाचक कैसे मानेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है? बेकैतवाचक। सबसे पहले क्या है? बेकैतवाचक। देखिए, यहां देखते हैं। सबसे पहला है बेकैत वाचक। बेकैतवाचक, सबसे पहला बेकैतवाचक। एक ही बार देख लेते हैं, दो दो करके, और इससे आसान हो जाएगा समझने में। देखिए, जायतवाचक। जायतवाचक और बेकैतवाचक को हम लोग एक बार देखते हैं। ठीक है, इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा, अंतर भी और एग्जाम्पल भी अच्छा से समझ में आएगा। आप लोग खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, जायतवाचक में आप लोग याद रखिएगा हमेशा पर्सनल माने एक। ठीक है, सिर्फ एक जो दुनिया में हो। और इसको जायतवाचक में एक से ज्यादा रहेगा। ठीक है, अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक। सबसे पहला इसमें बात क्या याद रखना है? एक और एक से अधिक, पहला बात। दूसरा बात आप लोग को याद रखना है क्या? कि दोनों दृश्यमान होगा। दोनों क्या होगा? दृश्यमान, यानी कि दिखेगा। ठीक है, देखने लायक होगा, देखे लायक होता है। दृश्यमान, देखे लायक। दोनों दृश्यमान होगा। ठीक है, तीसरा बात आप इसमें याद रखिएगा जायतवाचक में क्या? कि इसमें जितना भी प्राकृतिक आपदा रहेगा, प्राकृतिक आपदा जितना भी रहेगा, सब किस में चला जाएगा? सब जायतवाचक में चला जाएगा। इतना आप लोग याद रखिएगा। प्राकृतिक आपदा किस में जाएगा? जातवाचक में जाएगा। इसमें थोड़ा एक बात और याद रखिएगा, अगर किसी के कैरेक्टर का तुलना, किसी के चरित्र का तुलना किसी से किया जाता है, तो वो भी जाएगा किस में?
कंपेयर मतलब हाँ वो किस में जाएगा, वो जाएगा जातवाचक में। किसी किसी के गुण बा अवगुण, किसी के गुण या अवगुण, हालांकि ये वाला ही ना चलता है खोटन, अवगुण का अगर बात चलता है, किसी से कंपेयर किया जा सकता है यानी तुलना, अवगुण के तुलना, इधर नहीं दिखेगा आप लोग को, तुलना, ठीक है, गुण या अवगुण का तुलना किया जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा, जायतवाचक में। अगर एक चीज और अपवाद जैसा है, अगर किसी को मतलब ये जो भाववाचक होता है, अगर वो ये बन जाएगा आप लोग का क्या, बहुवचन बन जाता है, तो वो कहाँ चलाएगा, वो आ जाएगा जायतवाचक में। पांचवा बात एक तो इसमें याद रखिएगा, ठीक है। किसी को अगर क्या होता है, भाववाचक, अगर भाववाचक अगर बहुवचन बन जाए, अगर भाववाचक बहुवचन बन जाए तो किस में आ जाएगा, जायतवाचक में आ जाएगा। इतना आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोग के लिए एकदम चुटकी का खेला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक से अधिक का जब जैसे ही बात करेंगे, एक से ज्यादा अगर दुनिया में चीज है तो जातवाचक में आ गया, जिसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा है प्राकृतिक आपदा, भूकंप हो गया, जो ज्वालामुखी वगैरह जितना भी हो गया, सब कहाँ आ जाएगा, सब जातवाचक में आ जाएगा। तीसरा है किसी का गुण और अवगुण का तुलना अगर हम दुनिया में किसी से करते हैं तो वो कहाँ आ जाएगा, एकदम सीधी 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 यही चीज याद रखिएगा, दूसरा कुछ मत सोचिएगा, क्यों सीधे कहाँ चला जाएगा, जातवाचक में चला जाएगा। और पांचवा है भाववाचक, अगर बहुवचन बन जाए, बहुवचन में हो जाए तो वो कहाँ चला जाए, कहाँ चला जाएगा, जातवाचक में सीधा आ जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग याद रखिएगा जातवाचक में। और हमारा व्यक्तिवाचक में किसी पर्सनल का, अगर हम लोग किसी का पर्सनल बात करते हैं जो दुनिया में एक ही हो, ठीक हो, दृश्यमान हो, वो कहाँ आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में। चलिए एक एग्जाम्पल हम दे करके आप लोग को समझाते हैं, बाकी एग्जाम्पल तो आप लोग इतना एक्सपर्ट हो जाएंगे इसके पढ़ने के बाद कि आप लोग खुद से एग्जाम्पल क्रिएट कर लीजिएगा, क्या वो आप लोग को कॉपी में मिलेगा, उसका 10 एग्जाम्पल आप लोग खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहां का देते हैं, किसी एक यानी किसी का नाम, ठीक है। किसी का नाम, मान लीजिए कि एक हम लोग बुक का नाम ले लेते हैं, ठीक है। बुक का नाम लेके मान लीजिए कि एक बुक का नाम लिए, एग्जाम्पल हम यहाँ देते हैं, बाकी ये सब एग्जाम्पल है, ये आप लोग का बस ट्रिक याद रखना है कि ये सब कुछ रहेगा तो ये इस चीज में चला जाएगा। एग्जाम्पल एगो लिख लीजिए कि बराकर नदी लिख लीजिए, बराकर, बराकर नदी, बराकर नदी, ये चला जाएगा किस में, एक है बराकर नदी, चला जाएगा सीधे व्यक्तिवाचक में। यहाँ पर नाम है बराकर नदी, सीधे व्यक्तिवाचक में। मान लीजिए कि सिर्फ नदी रहेगा, सिर्फ अगर नदी लिखते हैं तो कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा जायतवाचक में, क्योंकि एक से ज्यादा हो सकता है नदियां। नदी का मतलब पूरा नदी जाते, अगर बोल देगा लड़की जात तो कहाँ चल जाएगा, लड़की जात। किसी लड़की के बारे में अगर रूपा के बारे में बात करेंगे तो हम लोग जानेंगे कि रूपा हो व्यक्तिवाचक में चल जाएगी। अगर पूछेंगे लड़की जाते सब होती है ज्यादा बोलने वाली, तो कहाँ चल जाएगी, लड़की जात, लड़की जात सीधी चलेगी कहाँ पर, जायतवाचक में चल जाएगी। पूरे लड़की के बारे में बात कर रहा है, एक से ज्यादा है, ठीक है। तो वैसे ही है नदी, अगर हम सिर्फ बराकर नदी का बात करते हैं तो वो आ जाएगा हमारा कहाँ, वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। अगर हम बात करते हैं सिर्फ नदी का तो वो नदी कहाँ चलाएगा, वो नदी चलाएगा जातिवाचक में। मान लीजिए कि एक बुक का नाम है डाह नाटक, ठीक है, डाह नाटक, जो कि आप लोग को पढ़ना है और पढ़ा चुके हैं, डाह नाटक, डाह नाटक किताब, ठीक है, डाह नाटक किताब, ये कहाँ चल जाएगा, डाह नाटक, क्योंकि यहाँ पर नाम है, ये एक ठो किताब है डाह।
आपको पता है ना। और अगर सिर्फ बोल देंगे किताब या किताबें, यहां पर सिर्फ अगर किताब या किताबें लिखा रहेगा तो हम लोग को मालूम नहीं है कि कौन किताब का बात कर रहा है। किताब तो बहुत दुनिया में है, बहुत सारा किताब है, लेकिन किस किताब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर ये पता नहीं है। ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा आप लोग का, ये चला जाएगा कहाँ, ये चला जाएगा जातवाचक में। आप लोग को दिख तो नहीं रहा है, एक मिनट एक मिनट। हाँ ठीक है। ये किताब सिर्फ बोलेंगे या किताबें बोलेंगे तो हम लोग को पता नहीं है, इसलिए कहाँ चल जाएगा, सीधे किताब के बारे में चल जाएगा। किताब तो दुनिया में बहुत सारा है, तो सिर्फ जातिवाचक में, जातवाचक में चल जाएगा ये किताब। और अगर डाह किताब बोलते हैं, डाह नाटक का जो किताब है, अगर नाम ले लिए यहाँ पर डाह नाटक, तो प्रॉपर एक का बुक का बात हो रहा है, वो सीधे कहाँ चल जाएगा, व्यक्तिवाचक में चल जाएगा। सीधा आंख बंद करिएगा, सीधा व्यक्तिवाचक में टिक मारिएगा, कोई जरूरत नहीं जातवाचक के बारे में सोचने का, भाववाचक के बारे में सोचने का। ठीक है, तो इतना तो आप लोग समझ ही गए हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम और दे देते हैं। देखिए, मान लीजिए कि यहां पर आ जाता है बात अगर भूकंप का, कि भूकंप आ गया, चाहे कोई भी बात हो, भूकंप, भूकंप से धरती डोल गया, तो यहाँ भूकंप है, तो भूकंप से जब धरती डोल ले तो ये भूकंप की होता है, ये भूकंप होता है जायतवाचक। की होता है जायतवाचक। देखिए और एग्जाम्पल, प्राकृतिक आपदा के एक एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाए। प्राकृतिक आपदा हो गया। नेक्स्ट आप लोग का गुण और अवगुण, ये बात भी बोलिएगा कि गुण अवगुण में हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे। तो देखिए गुण अवगुण में मान लीजिए कि हम आप लोग को बोल देते हैं कि दुनिया में, ये दुनिया में बहुत सारा, विभीषण का कमी नहीं है, चाहे ये दुनिया में रावण का कमी नहीं है। ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा हम लोग का, ये चला जाएगा सीधे जायतवाचक में। किसी का गुण है, रावण, रावण को उस रूप में हम लोग जानते हैं कि बदमाश के रूप में। ठीक है, तो अगर उस रावण का तुलना अगर हम और बदमाश लोग से करते हैं, उसका कैरेक्टर का तुलना ही और सब बदमाश लोग से करते हैं, उसको रावण ही बोलते हैं, तो रावण नाम नहीं हो गया। सिर्फ उस रावण का अगर बात बोलेंगे कि वो रावण जो था वो सीता का हरण करके लाया था, तो वो रावण हो गया। सिर्फ एक ठो स्पेशल उसी रावण के बारे में, क्योंकि सीता का हरण वही किए हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं ये बदमाशी वाला काम किए, तो उनका बदमाशी का जो नाम हो गया उसी के नाम पर चर्चा चल गया। उसका चरित्र का उससे पहचान हो रहा है, हो रहा है। उस चरित्र को हम और लोगों को रावण बोल करके संबोधन कर रहे हैं। तो ये वो कहाँ चला जाएगा, वो सीधा चला जाएगा जायतवाचक में। जो हम बोले कि कैरेक्टर किसी का गुण, या उसका तो गुण और अवगुण ही हुआ ना, वो तो कहाँ चला जाएगा, सीधा चला जाएगा जायतवाचक में। कोई जरूरत नहीं है कुछ सोचने का, विचारने का। जब किसी का तुलना, किसी गुण और अवगुण का तुलना अगर किसी और लोगों से किया जाएगा, तो सीधा कहाँ चला जाएगा, जायतवाचक में चला जाएगा। कभी व्यक्तिवाचक कभी मत मारिएगा, व्यक्तिवाचक में मत जाइएगा। ठीक है, बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। देखिए अब भाववाचक अगर ये सब कुछ आ जाता है हमारे बाद में भी, भाववाचक जैसे कि मोहब्बत हो गया, तो मोहब्बत को अगर हम मोहब्बतें बोलते हैं, तो मोहब्बतें कहाँ चलाएगा। जैसे हम आपको क्या बोले थे, अगर भाववाचक कि मोहब्बत, प्यार, मोहब्बत, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ तो फीलिंग वाला चीज है, फील करने वाला चीज है। ठीक है, भाव वाला चीज है। लेकिन जब जैसे ही ये बहुवचन बनता है, तो बहुवचन जैसी बनेगा, आ जाएगा कहाँ पर, आ जाएगा जायतवाचक में। कहाँ आ जाएगा, जायतवाचक में। मोहब्बतें, मोहब्बतें कहाँ चला गया, जायतवाचक में। ठीक है, अब आप लोग को व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या कुछ मतलब कि प्रॉब्लम हुआ है आप लोग को। अगर प्रॉब्लम आप लोग को है तो आप लोग सीधा कमेंट कर सकते हैं कि अभी भी प्रॉब्लम आप लोग का सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी कोई कंफ्यूजन है। ठीक है, तो ये और जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का हम आप लोग को कुछ एग्जाम्पल दे करके समझाएं, बाकी एग्जाम्पल तो क्रिएट खुद से कर लेंगे अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हम लोग का भाववाचक और गोठवाचक। गोठवाचक और तीसरा हो गया
गोठवाचक और भाववाचक। देखिए, गोठवाचक में आप लोग हमेशा याद रखिए, कोई भी ग्रुप का बात होता है, जैसे ही हम सुनेंगे कि बात हो रहा है कि हम लोग को मेला घूमने के लिए जाना है, तो इसमें मेला क्या है? मेला है एक पूरा ग्रुप का झुंड है, वहां मेला देखने वाला लोग का। ठीक है, हमेशा वो क्या रहेगा? काउंटेबल रहेगा, गिनने योग्य रहेगा। ठीक है, जब जब हम लोग भाववाचक ये गोठवाचक यानी कि समूह, जिसको हम लोग हिंदी में समूहवाचक बोलते हैं, अगर ये गोठवाचक है, अगर जैसे ही हम देखिए क्या रहेगा? झुंड रहेगा, झुंड, या चलिए ना झुंड लिख देते हैं, झुंड चाहे झुंड चाहे भीड़, झुंड चाहे भीड़, जकरा हम गिन सकोइए, जकरा हम गिन सकोइए, तो इसको गिन सकते हैं जब मेला में कि हाँ 1,000 का भीड़ था, चाहे 5,000 का, चाहे 1 करोड़ का भीड़ था मेला में। ठीक है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, वो कहाँ चल जाएगा? सीधे गोठवाचक में चला जाएगा। अगर किताबक बंडल रहा है, किताब के बंडल है, तो वो बंडल क्या है? वो बंडल किस में चल जाएगा? किताब का बंडल, किताब का बंडल चल जाएगा क्या भाववाचक में? भाववाचक में जाएगा कि जातवाचक में जाएगा? किताब का बंडल नहीं, बंडल है, बंडल जैसे सुनते हैं समझ जाते हैं कि नहीं गोठेवाचक है ही। अगर किताब का बंडल है, किताब एक बंडल, ठीक है, किताब एक बंडल, किताबे के बंडल, किताब एक बंडल कहाँ जाएगा? सीधे गोठवाचक में चल जाएगा। मान लीजिए बरियात जा रहा है, तो बोलता है क्या कि कते आदमी से बरियात है भो, तो कते आदमी से बरियात है भे, तो कहाँ कितना? 20 आदमी से। कोई बोलेगा 100 आदमी से, तो बरियात कहाँ जाएगा? बरियात जाएगा, यानी बाराती बरियात जाएगा कहाँ? गोठवाचक में। काहे कि यहाँ पर हमको मालूम है कि कितना आदमी है, इसको गिन भी सकते हैं, और आदमियों का ग्रुप भी है, इसीलिए कहाँ जाएगा? गोठवाचक में जाएगा। बरियात हो गया, मेला हो गया, मान लीजिए बाजार चाहे पेठिया जिसको हम लोग बोलते हैं, खोरठा में क्या बोलते हैं? खोरठा में पेठिया बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? पेठिया या बाजार जो भी बोलते हैं, हाट बोलते हैं, बाजार चाहे हाट बोलते हैं, ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा कहाँ? गोठवाचक में। देखिए, जतरा चंद्रा आप लोग तो पढ़वे क्यों होंगे? सेंद्रा कहाँ जाएगा? ये सेंद्रा कहाँ जाएगा? ये भी जाएगा गोठवाचक में। याद है? जतरा चंद्रा पढ़े हैं, भूल गए? जानते हैं। देखिए, अब भाववाचक में हम लोग चलते हैं। गोठवाचक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। गोठवाचक में कुछ नहीं याद रखना है, बस याद रखना है कि सीधा जहां भीड़ भाड़ का बात हो जाएगा गोठवाचक में चला जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, चाहे वो गुलाब फूल का पूरे वो गुच्छे हो जाए, चाहे अंगूर के गुच्छा हो जाए, क्या चाहे केला के आपका थम हो, ये हो जाए, क्या बोलते हैं, केला का मतलब कि जो डजन में रहे, दर्जन में, उसको। और किताब का मान लीजिए बंडल हो गया, तो ये सब कुछ जहां भीड़ मतलब कि ज्यादा चीज रहे, एक ग्रुप में रहे, और उसको हम लोग गिन सकते हैं, उस सब कहाँ चला जाएगा? गोठवाचक में चला जाएगा। और देखिए, अब हम आप लोग को बताते हैं कि भाववाचक में क्या आ जाएगा। भाववाचक जैसे ही आ जाता है, वैसे ही समझ लीजिए कि बुढ़ारी आ गया है। क्या आ गया? बुढ़ारी आ गया, बुढ़ारी हो गया, जवानी हो गया, सुख हो गया, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। बुढ़ारी हो गया, सुख हो गया, दुख हो गया, दुख हो गया, ये सब क्या हो गया?
ये सब हो गया क्या, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत है भाववाचक संज्ञा या फिर गोठवाचक संज्ञा में? हमको नहीं लगता है कि अब कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी दिक्कत होगा। नेक्स्ट हम लोग का बच गया है एक, जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। यही बचा है ना, राइटिंग पे मत जाइए क्योंकि हमको बोर्ड में लिखने के लिए नहीं आता है बढ़िया से, लेकिन हम आप लोग को समझा सकते हैं बढ़िया से। देखिए नेक्स्ट है, यानी कि 5वां नंबर हम लोग का, 5वां नंबर क्या बचा है या लास्ट, दरैव, दरैववाचक, दरववाचक, उतना लिखने की जरूरत नहीं है संज्ञा तो। दरैववाचक, दरैववाचक मतलब इसमें आप लोग को क्या याद रखना है, जिसको हम लोग नाप तौल सकते हैं वो आ जाएगा द्रव्यवाचक में। नाप तौल तो सकते हैं, लेकिन आप इसमें बढ़िया से याद रखिएगा कि इसमें जितना भी खाने पीने वाला, खाए पिए वाला चीज आएगा ये इसी में आएगा। जितना भी, पहला बात याद रखिएगा, जितना भी खाए पिए वाला चीज, जितना भी खाए पिए वाला चीज, खाए पिए वाला चीज या फिर जिनिस, खाए पिए वाला जिनिस रहेगा, वो कहाँ आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में हो। जैसे खाने पीने वाला, जैसे दूध दही भी तो खाते हैं, घी भी तो खाते हैं, तेल भी तो, सब तो खाने ही वाला है ना, तो उसको नाप तोल भी तो सकते हैं। ये कहाँ आ जाएगा, जैसे आटा हो गया, चाउर हो गया, गेहूं हो गया, सब खाने पीने वाला चीज है। बस मोटा मोटी आप लोग याद रखिए, खाने पीने वाला चीज आएगा द्रव्यवाचक में। और दूसरा है कि जितना भी खनिज हो गया, जितना भी खनिज हो गया वो आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में। मान लीजिए कोयला ले लीजिए, खनिज हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा में। और जितना भी, और एक ठो और याद रखना है कि जितना धातु रहेगा वो कहाँ आ जाएगा, सब धातु आ जाएगा किस में, द्रव्यवाचक संज्ञा में। धातु, धातु आ गया द्रव्यवाचक संज्ञा में। चाहे कि सोना का अंगूठी बना लिए, सोना का चैन बना लिए, सब कुछ धातु ही तो हुआ। तो चांदी का पायल हो गया, ये सब कुछ किस चीज में आ जाएगा, सब आ जाएगा द्रव्यवाचक में। बस 3 बात आप लोग याद रखिएगा द्रव्यवाचक में। आप लोग खाए पिए वाला सब जिनिस द्रव्यवाचक में, आप लोग को जितना खनिज है द्रव्यवाचक में, और जितना भी धातु है सब द्रव्यवाचक में। बस आप लोग याद रखिएगा, इससे ज्यादा कुछ है ये नहीं है। काहे कि खाने पीने वाला कोई चीज का नाम ले लेगा आप लोग के सामने तो आप लोग सीधा आंख बंद करिएगा, द्रव्यवाचक में टिक मार दीजिएगा, कुछ नहीं सोचिएगा। काहे कि उसको हम लोग नाप तोल सकते हैं, सब कुछ, मतलब कि ये सब कुछ हो सकता है उसमें। सोच में करना है कि नापेंगे तोलेंगे, सीधे खाने वाला चीज है द्रव्यवाचक मार दो। सीधे जितना खनिज, खनिज का जो भी नाम लिखा हुआ है सीधा आंख बंद कर दो और टिक मार दो, किसमें, द्रव्यवाचक में मार दो। और सीधे जैसे ही धातु देखो, कोई भी धातु का बात कर रहा है, सीधे टिक मार दो द्रव्यवाचक में, कुछ सोचने समझने नहीं है। ठीक है, तो आज ये कंप्लीट हो गया आप लोग का संज्ञा। आप लोग को पढ़ने में कैसा लगा ये हम ये जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके। और नेक्स्ट आप लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट डे हम आप लोग को पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और इससे पहले हम आप लोग को एक और बात बता देते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो लाइक करके जाइएगा अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो। और बाकी जो भी आप लोग का जो क्लास उसमें डाला हुआ है, हम आपको लोग को कमिटमेंट किए हैं कि टोटल क्लास आप लोग को फ्री में जाएगा। तो टोटल क्लास बीना एकेडमी पे फ्री में जा रहा है, आप लोग जाकर के क्लास स्टार्ट करिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।